आइए मेहमानों का स्वागत करते हैं। शैलेंद्र गुर्जर साहब बीजेपी से हैं, स्वागत आपका। शैलेंद्र जी, किशोर शर्मा जी कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। पोद्दार जी, अगर मेरे को और आपको टिकट मिलता है कहीं से और मेरे ऊपर दबाव ये डाला जाए कि आपकी ये पिछली कार्यस्तानियां उजागर कर दी जाएंगी और मुझे पता है मैं पाक साफ हूं, तो मैं मैदान से नहीं हटूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती करी है, हो सकता है आप हट जाएं मैदान से। क्या कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार, ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल रहे जिन पर भरोसा नहीं है कि उनका इतिहास क्या रहा है, वो किस तरह से पकड़े जा सकते हैं, दबाव डाला जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, और चुनावी जंग में विपक्ष हमलावर होगा, बीजेपी हमलावर होगी, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी, होमवर्क करेगी। तो तैयारी कैसी है कुल मिलाकर निरंजन जी? आखिर क्यों ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव नहीं कर पा रही है कांग्रेस, जिनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है कि मैदान में डटे रहेंगे कि नहीं डटे रहेंगे? देखिए रविंद्र जी, जब भी कांग्रेस के बारे में कुछ कहा जाता है तो कांग्रेस के जो जितने भी नेता होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज प्रिय नहीं लगती। जबकि वास्तविकता ये है रविंद्र जी, आप ये चीज देखिए कि लगभग 450-500 सीटों के ऊपर लड़ने वाली कांग्रेस आज 260-65 सीटों के ऊपर तो वैसे ही लड़ रही है। और उसके अंदर भी जिस तरीके से इन्होंने लोगों को टिकट बांटे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि वो डर गए, भारतीय जनता पार्टी से दब गए, तो भाई आप क्या कहेंगे कि 259 लोग आपने ईमानदारी की फैक्ट्री से निकाले थे, और ये जो 3 लोग जो डर गए हैं या ये बेईमान लोग थे इसलिए डर गए होंगे, तो ये 3 लोग जो डरपोक लोग हैं ये आपने बेईमानी की फैक्ट्री से कहां से ले आए? फिर ये आपकी अच्छी। तो बिल्कुल दूसरी बात क्या है रविंद्र जी, देखिए जब भी कोई सांसद और विधायक इनके जब भी पाला बदल करते हैं उस टाइम भी कहते हैं ये बिक गए, ये डर गए, ये ईडी से डर गए। भाई मेरा तो एक ही मानना है कि अगर आप ऐसे प्रत्याशी चयन करते हैं तो स्क्रीनिंग की कमी किसकी है? आपकी जो केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी है वो क्या कर रही है? वो ऐसी किसी को टिकट देती है? और रविंद्र जी, केवल आप इन 3 सीटों की बात मत कीजिए, राजस्थान के अंदर भी आप देखेंगे नरपत सिंह राजवी जिनको इन्होंने जयपुर शहर से लड़ाया, झुंझुनू से इन्होंने विजेंद्र ओला को लड़ाया, और तमाम जो इनके सांसद थे उनको वो बेमन से चुनाव लड़े। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, अब केंद्रीय अब आला कमान ने हमें टिकट थमा दिया तो इसलिए अब हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हारे मन से कभी कोई युद्ध नहीं जीतता है। तो कहने का तात्पर्य, और दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं डर गए या हो गए, देखिए रविंद्र जी आज कहने को कोई कुछ भी कहे कि हर एक चीज को अब अमेठी छोड़ करके रायबरेली चले गए, जनता के मन में यह परसेप्शन आ रहा है कि राहुल गांधी जी स्वयं डर गए, लेकिन ये कहे मास्टर स्ट्रोक है। आप किसी भी चीज को मास्टर स्ट्रोक कह दीजिए तो ये तो वो वाली बात होगी ना कि भाई जैसे एक आदमी अगर चित हो गया तो वो कहता है भाई मैंने तो आसमान देखा इसलिए मैं तो जीत गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिसको कहते हैं कि आप अगर अपना ही मैं के उखड़ में अगर मैं का मूसल से अगर आप सूरमा कूटेंगे तो कूटते रहिए, बाकी जनता को तो पता है ना कि आपको ये लग रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी का दबाव है, बीजेपी की रणनीति है। निरंजन जी क्या चाह रहा है कांग्रेस के पास, क्या तैयारी करे अब आगे? तो लड़ी चुनाव किस तरह के रणनीति प्रत्याशी ना बन पाए लड़ रही है आपके साथ, ये बेईमानी। देखिए रविंद्र जी, इनकी जो बात है इसी के अंदर आपको दोनों मापदंड दिखेगा। ये कह रहे हैं कि राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग छोड़ के चले गए, मतलब वो ईडी प्रूफ है, वो दबाव प्रूफ है। लेकिन जो इनके कैंडिडेट बैठ जाते हैं वो सारे के सारे, तो मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रहता है वो व्यक्ति ईमानदार और मजबूत रहता है, उसका ईडी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का टिकट ले लेता है तो इसका मतलब वो ईमानदार था, बीजेपी और ईडी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर जो है वो बेईमान है इसलिए डर जाते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले मेरा यह मानना है कि कांग्रेस को अपने बारे में आमूलचूल परिवर्तन के रूप में सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस केवल एक परिवार या यूं कहें कि एक व्यक्ति को लॉन्च करने के चक्कर में पूरी पार्टी का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया। देखिए एक किसी व्यक्ति किसी सज्जन ने कहा था कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे, यानी कि आज आखिरी मुगल शासक था बहादुर थे। ठीक तो आज कांग्रेस को ये चीज सोच, कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी कि भाई उनके एक एक करके उम्मीदवार दबाव के चलते। धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। जैसा